नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई न्यूज़ लेके आ गया हूँ और ये न्यूज़ काफ़ी डरावनी है। कुछ दिल दुखाने वाली न्यूज़ है, बिल्कुल ही चौंका देने वाली न्यूज़ है कि जब हम लोग नए साल का इंतज़ार कर रहे थे तो कुछ लोग की ज़िंदगी किस तरह से, कुछ लोगों की बेपरवाही की वजह से किस तरह से चली जाती है। आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसे कायदे और ऐसी मांग सरकार से करते हैं और समाज के आगेवान से करते हैं। पहले जान लेते हैं ये घटना क्या थी। क्यों न्यूज़ गुजरात आपका स्वागत करता है और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली हिट एंड रन केस। ये जो पूरा आर्टिकल बनाया है वो मेरे द्वारा बनाया है वो, और ये पूरा आर्टिकल रिलेटेड है न्यूज़ के अंदर आई हुई जो खबर है, उनके अंदर जो कोट की गई हुई खबर है, उन्हीं के ऊपर से ये जो पूरा आर्टिकल बना है। हमने वहीं से सारी खबरें ली है, किसी हिडन सोर्सेज की तरफ से नहीं ली। जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो न्यूज़पेपर जो खबरों में अवेलेबल है, उन्हीं से ये हमारा पूरा आर्टिकल रिलेटेड है और ये न्यूज़ उसी से रिलेटेड है। दोस्तों, जिस वक्त देश नए साल में जश्न में डूबा हुआ था, हर तरफ बधाइयों का शोर था, और ठीक उसी वक्त राजधानी दिल्ली में सड़क पर एक 20 साल की बेटी बेसुध पड़ी हुई थी बिना कपड़ों के। खबर ये थी दोस्तों, सुल्तानपुरी में एक्सीडेंट हुआ। इलाके में नए साल की पूर्व संध्या पर दो लड़कियां एक स्कूटी पे जाती है और किसी कार से उसका एक्सीडेंट होता है, और एक लड़की जो है वहां पे तुरंत गिर जाती है और दूसरी लड़की का पैर वो कार के बोनट में फंस जाता है। और उस युवती को वो कार में बैठे 4 युवक या 5 युवक, अभी तक 5 युवक कहा जा रहा है, जो नशे में धुत थे, और वो उसको 12 किलोमीटर तक घसीट के लेके जाते हैं। इस घटना से सिर्फ राजधानी नहीं, पूरा देश दहल उठा है। नए साल के इस मौके पर इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन सोमवार को लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा, और उसके बाद लोगों ने भारी संख्या में सुल्तानपुर इलाके के थाने के सामने घंटों प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं 10 पॉइंट में कि ये आगे इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है। दोस्तों, घटना के कई वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। लोगों के गुस्से पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना की नाराजगी के बाद सोमवार को पुलिस ने मामले में नई धाराएं, जो गैर इरादतन हत्या की होती है, जो कल्पेबल होमोसाइड नॉन होमोसाइड होता है, वह 130 आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं जोड़ती है। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। दिल्ली के महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मलिवाल ने पुलिस को आड़े हाथ लेते हुए कानून व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे। साथ ही दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को उपराज्यपाल के निवास स्थान पर प्रदर्शन किया। दिल्ली के पुलिस शीर्ष अधिकारी की एक टीम मंगलवार को तड़के जनोती गांव का दौरा किया और खंजवाला की घटना की जांच की टीम का नेतृत्व विशेष पुलिस आयुक्त शालिनी सिंह कर रही है। वहीं सोमवार को दिल्ली पुलिस के डीजीपी हिरेंद्र सिंह ने कहा कि लड़की के साथ गलत काम की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि दीपक खन्ना नाम का शख्स ये गाड़ी चला रहा था और उसके साथ 4 लोग और गाड़ी में बैठे हुए थे। मामले में गिरफ्तार 5 आरोपी का सोमवार को अदालत के 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी की 5 दिन तक की हिरासत के लिए अर्जी दी थी, परंतु सुनवाई के बाद महानगर दंडाधिकारी अजय सिंह परिहर ने 5 आरोपी को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही करने को कहा
और उन्होंने दिल्ली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह पर जल्द रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश के साथ उचित कार्यवाही करने पर जोर किया और दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है और उन्हें जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को कंझावाला घटना पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा। घटना के बाद पुलिस लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में है। पुलिस क्राइम टीम के अलावा एसएसएल की टीम भी इस मामले में जांच कर रही है। मालूम होता है कि रविवार रात को एक टीम ने आरोपी की गाड़ी के मुआयना किया था। वही सोमवार को एफएसएल की टीम हादसे वाली जगह पर ले जाकर युवती के शव मिलने वाली जगह पर पहुंची थी और वहां से सबूत जुटाए थे। दिल्ली पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना, दिल्ली के जो एलजी है, उन्होंने सुबह के वक्त पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा को भी तलब किया और उन्हें इस मामले पर पुलिस कमिश्नर के साथ अहम मीटिंग करके पूरे मामले का विस्तार जानकारी ली और उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को भी इस घटना पर बातचीत की है। एलजी ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। सोमवार को 3 डॉक्टर के एक पैनल द्वारा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सोमवार को शाम मृतक लड़की का पोस्टमार्टम किया गया। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट मंगलवार को आएगी। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाई जा सकती है। 3 डॉक्टर की पैनल ने करीब 1.5 घंटे तक पीड़ित का पोस्टमार्टम किया। पुलिस का सूत्रों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाके सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, सीन रिक्रिएशन मतलब जब जो घटना बनती है वो घटना को उनके जो इंफॉर्मेशन जो मिलती है, जो विटनेस के स्टेटमेंट मिलते हैं और जो आरोपी है उनके स्टेटमेंट को मिला के एक सीन को रिक्रिएट करके देखा जाता है और देखा जाता है कि ये चीजें पॉसिबल है कि नहीं, ये चीज हो सकती है कि नहीं, जो ये लोग बोल रहे हैं उनका बयान सही है कि नहीं। एक दूसरे के बयान से समय मिला के देखा जाता है और उससे पुलिस फैसला करती है कि जो इसमें इसका स्टेटमेंट जो है, जो विटनेस का है या जो आरोपी है उनके स्टेटमेंट आपस में मेल खाते हैं कि नहीं, और वो घटना को अंजाम तक पहुंचने तक का जो समय होता है उससे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेके इस केस में मदद मिलती है। तो वही सुल्तानपुरी के थाना प्रभारी ने अपने गाड़ी से हादसे वाले स्थान पर शव मिलने की जगह पर की दूरी नापी। मामले को लेकर विशेष पुलिस आयुक्त ने कहा कि आरोपियों ने युवती का 12 किलोमीटर तक घसीटा। इसमें 2 किलोमीटर बाहरी दिल्ली का एरिया जो एनसीआर कहा जाता है, जबकि बाकी का इलाका रोहिणी के जिले में आता है। बाकी की छानबीन के दौरान पुलिस को कई सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। इन फुटेज में आरोपी युवती को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं और एक फुटेज में आरोपी कार को यू टर्न लेकर दूसरी ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। घटना के बाद पीड़िता के परिवार ने आरोपियों को लेकर सख्त से सख्त जांच करने की और सजा करने की मांग की है। वही मामले को लेकर परिजनों का आरोप है कि महज ये सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश है। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने जानबूझकर उनकी बेटियों के यह दुर्दशा की है। साथ ही मृतकों का मां रेखा ने कहा कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है, बस ये जो हादसा है उसे एक दुर्घटना का रूप देने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, तो ये दुर्घटना देख के हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये दुर्घटना सिर्फ एक लापरवाही की वजह से हुई है। आप लोगों का जो मनोरंजन होता है वो मनोरंजन किसी के लिए मौत का सामान भी बन सकता है। अगर उन लोगों ने आप भी जानते हो कि कार के अंदर छोटी मोटी भी एबनॉर्मल साउंड आती है तो ड्राइवर को तुरंत पता चलता है।
जो एक आदमी, ये एक युवती 20-12 किलोमीटर तक अगर किसी कार के पीछे जो है घसीटती जाती है तो कार के अंदर साउंड कितनी बार आया होगा। छोटा सा डॉग या कोई छोटा जानवर भी हमारी गाड़ी से टकरा जाता है तो कितनी बड़ी आवाज आती है, आप ये चीज जानते हो। तो कहीं ना कहीं ये लोग शराब में या तो इतना जो है शराब उन्होंने पिया था जिससे इनको यह तक होश नहीं हुआ कि गाड़ी कब एक्सीडेंट हुआ, और एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीट के ले गए, जहां तक घसीटा उनकी हड्डियां तक दिखने लगी थी। उसका मृतदेह में से उसकी पसलियों की भी हड्डी बाहर आ गई थी। युवती के शरीर में एक भी कपड़ा नहीं रहा था। और ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। और लोगों ने तो ये तक कहा है कि 12 किलोमीटर तक अगर किसी को कोई घसीट के लेके जाता है तो रास्ते में कितने लोगों ने उस चीजों को देखा होगा, पुलिस ने देखा होगा, सीसीटीवी कैमरा में देखा होगा, क्यों कोई आगे ना ही आया उस समय। 12 किलोमीटर डिस्टेंस एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है दिल्ली जैसे शहर के अंदर। 12 किलोमीटर मतलब सिटी के अंदर 12 किलोमीटर चलना तो जो एरिया होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। तो इतने सारे ट्रैफिक सिग्नल आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, तो इसमें से किसी ने क्यों जवाब नहीं दिया, कोई किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया ये घटना को। या तो देखा होगा तो उन्होंने, किसी ने जवाब भी नहीं दी, किसी ने इसको रिपोर्ट भी नहीं किया। तो ये बहुत शर्मसार करने वाली बातें हैं। और आप अपनी आप अपना जो एंटरटेनमेंट है दूसरों के लिए मौत का सामान न बनाइए। जहाँ पे भी आप एंजॉयमेंट करते हैं तो बस अपनी जगह पे करिए, अपनी जगह से उस समय आप ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। और खुश रहे और संभल के रहिए, अच्छे से ड्राइव करें और मेरी न्यूज़ जो है वो देखते रहे। धन्यवाद।